शुरुआत भानुप्रतापपुर उपचुनाव की खबर के साथ कर रहे हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप का मामला अब गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया और उसको कहा कि सत्यता से ये सब कुछ परे है और राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के सर्वे में भानुप्रतापपुर में कांग्रेस हार रही और इसीलिए उन्होंने ये पूरी साजिश रची। उनका यह भी कहना कि यह संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कानून विशेषज्ञों से सलाह लेकर इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता पर उतर आएगी, ऐसा हमने नहीं सोचा था। कांग्रेस की मानसिकता ही यही रही है कि चुनावों में नेताओं के चरित्र का हनन किया जाए। वहीं कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताम का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए यह सवाल रखा है कि एक बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। वहीं यह भी बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताम को गैंगरेप का आरोपी बताया। ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड जमशेदपुर जिले में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप करने और नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कॉपी भी मीडिया को दिखाई गई है। यह घटना 2019 की बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हत्या का प्रयास है। ये राजनीति में ओछी हरकत है जो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। कानूनी प्रक्रिया है तो वो उसके तहत में जाएगा ना। ये कहीं न कहीं से हमारे जो प्रत्याशी हैं उसकी चरित्र हत्या करने की कोशिश की है। जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 366 से लेकर कई प्रकरण दर्ज है, मगर उन्होंने जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनीके छिपाया गया है। इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। उनको तो स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। भाजपा को बताना चाहिए। 2019 का मामला है तो ये मामला तो सरकार तो वही थी और रघुवर दास जी और रमन सिंह की बड़ी मित्रता थी, तो सब षड्यंत्र वही इन्होंने किया। फिर तो कल पीसी में क्या कुछ आरोप लगाए गए थे, आपने ये भी सबसे पहले आईबीसी 24 में देखा था और उसके बाद आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा, ये भी आपको आईबीसी के माध्यम से पता चला है। और अब इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है ये तो साधारण बात है, लेकिन इस बार जिस तरह के आरोप लगे हैं ये बेहद संगीन और इससे अब सियासत और भी ज्यादा गर्माती जा रही है। जी, अगर बात करें तो कल से लेकर आज तक प्रदेश की सियासत इस पूरे मुद्दे पर गरमाई हुई है और लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के इस मामले में बयान आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता केदार कश्यप और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आदिवासी नेताओं के साथ इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपने सर्वे में एक पता चल चुका है कि भानुप्रतापपुर में वो चुनाव हार रही है और इस वजह से वो उनके प्रत्याशी को इस तरह से चरित्र पर आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 का ये मामला है, झारखंड का मामला है और उसके बावजूद अब तक ना तो ब्रह्मानंद नेताम को इस मामले में कोई नोटिस मिला ना सम्मन जारी किया गया। तो आखिर उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया है कि आखिर इस मामले में कांग्रेस जो है अब तक चुप क्यों थी, क्या उसको इस बात का ही इंतजार था। तो इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। नारायण चंदेल का सीधा ये कहना है कि आरोप सत्यता से दूर है और पूरा भ्रामक है और गलत जानकारी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मामले में वो कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह लेने के बाद इस मामले में कोर्ट भी जाएंगे। तो अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में इसको लेकर गहमागहमी बनी हुई है। कांग्रेस ने जहां आज इसको लेकर कांकेर में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की और वहीं प्रदेश निर्वाचन अधिकारी को भी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर शिकायत किया है और उन्होंने कहा है कि इस आपराधिक कृत्य की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद ने छिपाई है नामांकन भरते समय, तो उनका नामांकन रद्द किया जाए और आगे की जो कार्रवाई वो की जाए। और जब हमने इस संबंध में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से पूछा कि अगर नामांकन रद्द हो जाता है तो फिर आपका अगला एक्शन क्या होगा,
तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नजर आया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये पूरा मामला कोर्ट में है। तो राजनीति बिल्कुल निश्चित रूप से गर्माती जा रही है, माहौल भी गर्माता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी इस पूरे मुद्दे पर लगते जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जनता की भी निगाहें इस पूरे मुद्दे पर टिकी हुई है, लेकिन हालांकि आपने ये जरूर जानकारी दी है कि बीजेपी का ये कहना है कि इस तरह से कोई चीज होगी नहीं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लगातार मांग कर रही है कि निर्वाचन ही इसका जो नामांकन फॉर्म है वो ही रद्द कर दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा और इसके साथ ही कब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी? राजेश, देखिए, आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी थे कांग्रेस के, उन्होंने कांकेर जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी जानकारी दी है, पुख्ता जानकारी दी है, एफआईआर की कॉपी के साथ जानकारी दी है और उन्होंने मांग रखी है कि इस मामले में जो बलात्कार के आरोपी हैं ब्रह्मानंद नेताम, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनका नामांकन रद्द कर कार्रवाई की जाए। और यही सवाल जब हमने भारतीय जनता पार्टी से कहा तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो कॉन्फिडेंस है और उनका ये कहना है कि पूरा मामला कोर्ट का है, अब जो निर्णय आएगा उसके बाद ये पूरा निर्णय लिया जाएगा। मगर उनका सीधा सीधा ये आरोप है कि अपनी हार से बौखलाकर ये इस तरह का कांग्रेस हथकंडा अपना रही है और साथ ही साथ उन्होंने एक और भी कार्ड खेला है कि ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। इस तरह के जो आरोप चुनाव में लगा रहे हैं और चुनाव के समय लगा रहे हैं, सोची साजिश है, क्योंकि नामांकन जिस दिन भरा गया उस दिन आरोप नहीं लगाया गया। जब नामांकन वापसी का दिन आ रहा है तब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप अभी दोनों की ओर से लग रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो लगातार इस मामले में सियासत गर्माती जा रही है, अब देखना होगा कि आगे तस्वीर कब तक साफ हो पाती है।